तो हेलो। आज क्लास 3 है। काफ़ी दिनों बाद हो रही है म्यूचुअल फंड की क्लास। कोई नहीं, शुरू करते हैं। तो एक चीज़ बता देता हूँ यार, ये वाला मैं थोड़ा और सिंपल वे में समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब यार सीधा सा ये होता है कि आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, वो म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपने लगाया, वो एएमसी ने, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी तो आपका पैसा कहीं और लगाएगी, तभी तो रिटर्न्स आएंगे। सबसे पहली चीज़, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने ये क्लास 1 और 2 में बहुत डिटेल में समझाया था, तो उतना डिटेल में जाऊँगा दोबारा ही उतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। वो देख लेना अगर नहीं देखी तो इसलिए हम लगा रहे हैं कि हम स्टॉक में ही लगा सकते हैं, इसलिए लगा रहे हैं ना। हमारे पास उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमें लग रहा है कि हम गलती कर देंगे, तो क्यों ना भाई म्यूचुअल फंड में लगा दो। अब म्यूचुअल फंड वाला जो फंड मैनेजर है, उसने आपका पैसा लगाया इक्विटी में या फिर डेट में या गोल्ड में या ईटीएफ में, जहाँ भी लगाया उसने। अब इसमें क्या चाहिए भाई, आपका जो पैसा है वो लग तो अल्टीमेटली मार्केट में ही रहा है ना। अब वो मार्केट अगर पिटी हुई है तो पैसा ही पिटेगा, मार्केट अगर उठेगी तो पैसा उठेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की बात करें, आज क्या तारीख है, 5 मार्च 2025, तो मार्केट पिटी पड़ी है, बहुत ही बुरी तरह पिटी पड़ी है। कोई कितने सारे म्यूचुअल फंड उठा के देख लेना, शायद मैक्सिमम सभी माइनस में चल रहे हैं और पैसा गिरा पड़ा है, क्योंकि मार्केट गिरी पड़ी है, इसलिए पैसा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि भाई मार्केट अगर उठी है, उठेगी या उठी हुई है, तो आपका पैसा भी भाई बढ़ेगा ही, और अगर मार्केट गिर रही है, पैसा भी गिरेगा ही। तो वो मार्केट से ही लेना देना है अल्टीमेटली। बस ये है कि आप डायरेक्टली स्टॉक में ही लगा रहे हो खुद से, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके पैसा नहीं लगा रहे हो, आप बस एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहे हो और म्यूचुअल फंड वाले पैसा आपका आगे लगा रहे हैं। और अच्छे से दोनों क्लास देख लेना, समझ जाओगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, किटी पार्टी वार्टी जो भी डिस्कस किया था। आज हम समझने वाले हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एयूएम। एयूएम क्या होता है, देखो एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको नोट्स में। तो एक होता है म्यूचुअल, मान लो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आपको लगाना है पैसा, ठीक है। अब ये एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, ठीक है। जब भी आप इसमें वेबसाइट पे देखोगे, आपको दिखेगा एयूएम, आपको कुछ एयूएम की वैल्यू दिखेगी, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 50,000 करोड़। ओ बढ़िया, यहाँ पे है। तो जैसे ये है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, इसका एयूएम देखो 10,80,559। इसका देखो 8,98,150, इसका 7 लाख समथिंग, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है। ये एयूएम है। अब ये एयूएम क्या होता है यार? एयूएम पता है क्या होता है? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट अ पर्सन और एंटिटी मैनेजेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। क्लाइंट्स मतलब आप और मैं, क्योंकि मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है म्यूचुअल फंड में, तो क्लाइंट हो गए आप और मैं। और हमने जो इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है उसकी वैल्यू क्या बन चुकी है, वही होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि अब मान लो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, मैंने इसमें पैसा लगाया, मान लो मैं इसमें 1,000 रुपये हर महीने दे रहा हूँ, 1,000 रुपये की मैं एसआईपी चला रहा हूँ, 1,000 रुपये हर महीने इसमें जा रहे हैं। अभी 1,000 रुपये हर महीने जा रहे हैं, 12 महीने में कितने रुपए चले गए? 12,000। 12,000 चले गए। अब वो जो 12,000 उसमें गए हैं, वो पैसा फंड मैनेजर ने कहीं लगाया ही है मार्केट में। अब मान लो वो पैसा मेरा बढ़ गया, 12% से बढ़ गया, 15% से बढ़ गया, मान लो उसकी वैल्यू हो गई है 20,000 रुपये। अब वो 12,000 हो गए 20,000 रुपये, ठीक है। तो आपको जो एयूएम दिखेगा ना, वो मार्केट वैल्यू पे दिखता है, कभी उस पर नहीं दिखता जितना पैसा उसमें लोगों ने लगाया हुआ है। वो वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू है। वो पैसा जो लगा हुआ है वो बढ़ी हुई वैल्यू दिखती है, आपको मार्केट वैल्यू दिखती है, रिटर्न्स के साथ दिखती है। आपको रियल वैल्यू शो नहीं हो रही कि मतलब अगर कोई फंड है, कई सारे लोग मिलकर उसमें पैसा लगा रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और सिंपल वे में समझते हैं। एक एक मान लो कि ये वाला लेते हैं, 10,80,000। मान लो कि 10 लाख लोगों ने पैसा लगा रखा है इसमें, 10 लाख लोगों ने लगा रखा है। अब मान लो 10 लाख लोगों ने जो पैसा लगा रखा है ना, वो लगा सिर्फ 8 लाख रुपये रखा है। उनका पैसा अगर देखो तो 8 लाख रुपये लगाया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ वैल्यू दिख रही है 10,80,000। क्यों? क्योंकि वो 8 लाख रुपये बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि फंड मैनेजर ने अपने इंटेलिजेंस को, अपने रिसर्च को यूज़ करके ऐसी जगह पे पैसा लगाया, चाहे स्टॉक में, चाहे डेट में, चाहे कहीं भी, कि वो पैसा की वैल्यू बढ़ गई है। तो वो बढ़ी हुई वैल्यू आपको यहाँ पे दिखती है, मतलब मार्केट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखती है। कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ जो वैल्यू दिख रही है उसका मतलब ये है कि इतना पैसा लगा हुआ है। नहीं, इतना पैसा लगा नहीं हुआ है, ये मार्केट वैल्यू है। पैसा इससे कम ही लगा हुआ है।
यह हो सकता है कि इससे ज़्यादा लगाओ, अगर या हो सकता है वो शायद माइनस में दिखता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंडिंग एसेट अंडर मैनेजमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टर 1 2 3, मान लो ये आप हो, ये मैं हूँ, ये कोई और है। इन लोगों ने जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, मतलब AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके एसेट को मैनेज करिए। एसेट मतलब पैसा। उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर है। अल्टीमेटली आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को अच्छी जगह पे लगाता है, रिसर्च करके, एनालिसिस करके। तो वो होता है फंड मैनेजर। पावरफुल इज फंड मैनेजर। वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कौन बैठा है? फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर क्या कर रहा है? आपका पैसा लगा रहा है, आपका पैसा लगा रहा है, और जो वैल्यू आप दिख रही है वो AUM है। वही वैल्यू AUM है, जो मार्केट वैल्यू उस फंड की है, उस पैसे की जो मार्केट वैल्यू है वही है AUM, वही है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कैसे होता है कैलकुलेशन? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AUM की कैलकुलेशन में बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और कैश को शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन केवल कंपनी द्वारा फंड को एलोकेट की गई, यानी उस फंड में निवेश की गई कुल रकम को ही फंड का AUM मानते हैं। ठीक है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है। अब ये देखो, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM स्टूड एट 68.05 लाख करोड़। डॉलर में समझना, रुपीज़ में आइए, INR है 68.05 लाख करोड़। मतलब इतना एवरेज है। एवरेज मतलब इतने के म्यूचुअल फंड मार्केट में चल रहे हैं, समझ रहे हो, इस वैल्यू पे। और ये कुछ ये कंपनीज हैं जो कर रही हैं म्यूचुअल फंड में। ये है, क्या स्कीम में पैसा लगाने से पहले AUM चेक करना चाहिए? निवेश से पहले फंड का AUM चेक करना चाहिए। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि फंड में कितना पैसा लगा है। मतलब साफ है कि ज़्यादा पैसा मतलब लोगों का भरोसा अच्छा है। अब यहाँ पे एक बात पूछता हूँ, क्या मतलब जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, जहाँ पे भीड़ तंत्र है, क्या वो चीज़ अच्छी है? मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, भीड़ है, तो क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है? मान लो किसी दुकान पे, मिठाई की दुकान पे लाइन लग के मिठाई बिक रही है, तो क्या वो मिठाई वाला अच्छा है? हालांकि मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छे से इस बारे में बात की थी, शायद फंडामेंटल एनालिसिस समझाते हुए बात की थी इसके बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस की फर्स्ट वीडियो देखना स्टॉक मार्केट की, जो मेरे चैनल पे ही है, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। पूरी सीरीज देख लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत रियल बातें करी है। मतलब जो आप 8-10 हज़ार कोर्स लोगे ना स्टॉक मार्केट का, फ्री में बता दिया है वहाँ पे, और उसके अलावा भी बहुत कुछ बता दिया है। तो फिर से बैक टू म्यूचुअल फंड क्लास 3। तो इसमें हम कहाँ थे? हाँ, म्यूचुअल फंड में। हाँ, क्या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है क्या वही अच्छा है? मान लो एनिमल मूवी कईयों को पसंद आई, कईयों को नहीं आई। भीड़ को तो पसंद आई ना, तभी तो 900 करोड़ प्लस कमाए। पर वो अच्छी मूवी थी। अब मेरे को तो अच्छी लगी भाई, ठीक है, तुम्हें हो सकता है कि नहीं लगी हो, मुझे गाली दोगे, कोई नहीं, मेरे को तो अच्छी लगी, ठीक है। पर क्या हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि यार भीड़ को अच्छी कोई चीज़ लगी और वो अच्छी ही हो? हर बार ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्या पता हवा ही बनी हो बस, क्या पता। अगर एनिमल की बात उठी है तो क्या पता एनिमल मूवी चली इसलिए कि भाई इतनी बुराई हो रही है, देख के आते हैं क्या है यहाँ भाई, इतनी बुराई हो रही है तो जरूर उसमें कुछ होगा, देखते हैं भाई क्या है। अच्छा भाई उसमें न्यूड वॉक है, भाई देखेंगे भाई, एक महीना कौन रुकेगा, OTT पे आएगी तब देखूंगा भाई, देख के आते हैं। अच्छा उसमें ये सीन है, अच्छा उसमें ये है, वो है, ऐसे ऐसे है वैसे। अच्छा वो तृप्ति डिमरी वाला सीन है भाई, वो पहले में वाला गाना है, उसमें भाई क्या ज़बरदस्त सीन दिया है भाई, देख के आते हैं। क्या पता भाई इस वजह से लोग देखने गए हों, क्या पता बस वो एक वो 5-10 सेकंड का जो सीन है उसी के लिए गए हों, तृप्ति डिमरी वाला और रणबीर कपूर वाला। कुछ नहीं पता ना, हमें क्या पता कि वो वाकई में फिल्म अच्छी है, क्या पता भीड़ जाई हुई चीज़ देखने रही है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। तो म्यूचुअल फंड के चुनाव में AUM को ही सबसे अधिक महत्व देना ठीक नहीं कह सकते। ठीक है, म्यूचुअल फंड के चुनाव में AUM को ही सबसे अधिक महत्व देना ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि इस बात के पीछे कोई तर्क नहीं है कि कोई फंड केवल इसलिए बेहतर हो सकता है कि उसका AUM अधिक है। इसके विपरीत किसी छोटे फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अगर बहुत अच्छा है तो वह बड़े फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए AUM के मामले में बड़ा है तो बेहतर है का फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, एक चीज़ और होती है इसमें, ज़्यादा पैसा लगाया तो क्या उतनी लिक्विडिटी भी है? मान लो कहीं 1 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है, मान लो एकदम से लोग निकालने पहुंच गए, तो क्या उतनी लिक्विडिटी है? क्या उतना पैसा एकदम में वो घुमा पाएंगे? क्या वो दे पाएंगे? क्या वो कंपनी दे पाएगी? ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, पैसा इतना मैनेज आप कर रहे हो, आप 1 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हो, बट एकदम से सब लोग पैसा निकालने पहुंच गए कि भाई मुझे निकालना है, तो क्या उतना अवेलेबल है, आप दे पाओगे? उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल भी है? तो एक लिक्विडिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वही छोटा फंड है, मात्र मात्र 10,000 करोड़ का छोटा फंड है मान लो कोई, ठीक है, या 10 करोड़ का मान लो, 10 करोड़ का कोई म्यूचुअल कोई फंड है, बट उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, उसका पास का रिकॉर्ड अच्छा है,
उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, पक्का होगी क्योंकि फंड छोटा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई टिप नहीं दे रहा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मेरी एडवाइस पे चलोगे, ना मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ, ना मैं कोई एलिजिबल हूँ एडवाइस देने के लिए। उसके लिए सेबी रिक्वायर्ड कुछ होता है तो मैं नहीं हूँ। तो बस मैं समझा सकता हूँ जिससे कि चीज़ों को आप अच्छे से कर सको। एक नहीं भी करना है तो थोड़ी लिटरेसी तो होनी चाहिए भाई, क्या चल रहा है मार्केट में। इसके आगे हम बात करेंगे एन की। एन क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या है, डायरेक्ट प्लान क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। और अगर 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 मेरी टीम में से कोई देख रहा है तो बढ़िया ही है, तुम तो सब्सक्राइब कर लो यार। तुम टीम वाले नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बड़े AUM वाले फंड भी हो सकते हैं सुस्त। आमतौर पर छोटे फंड की तुलना में बड़े फंड को निवेश के लिहाज से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। सुरक्षित हालांकि बड़े फंड को ही माना जाता है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट उसमें ज़्यादा है। लेकिन बड़ा AUM उसके बेहतर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं हो सकता क्योंकि फंड का प्रदर्शन बाजार की स्थितियों समेत कई बातों पर निर्भर करता है। फंड का प्रदर्शन बाजार की स्थितियों समेत कई बातों पर निर्भर करता है। बाजार में कई बड़े बड़े फंड्स ऐसे हैं जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर कई छोटे फंड बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए समझदार निवेशकों को बड़े AUM के भ्रमजाल में नहीं फंसना चाहिए। दरअसल यह एक भ्रम है जिसे बड़े फंड के वितरकों द्वारा फैलाया गया है क्योंकि इससे उन्हें अपने फंड को प्रमोट करने में आसानी होती है। तो समझ गए होगे, पॉज करके पढ़ लेना, सब सिंपल है। तो ठीक है, यहाँ ख़त्म करता हूँ अपनी वीडियो को, और अगले लेक्चर में इस एक्सपेंस रेशो क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या होता है, और भी NAV क्या होता है, सब बताऊँगा। ठीक है, तो